उज्जैन में लोकप्रिय जनकवि, स्वतंत्रता सेनानी और निर्भीक पत्रकार स्वर्गीय मानसिंह राही की 42वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर व्याख्यानमाला और काव्य संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के गणमान्य जन, साहित्यकार और पत्रकार शामिल हुए। इस कार्यक्रम का आयोजन पत्रकार कॉलोनी स्थित मानसिंह राही उद्यान में किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने राही को सादगी, सरलता और ईमानदारी की मिसाल बताते हुए कहा कि कवि मानसिंह राही सादगी, सरलता और ईमानदारी के पर्याय थे। उन्होंने कभी अपने मूल्यों और आदर्शों से समझौता नहीं किया। इसके साथ ही वे एक दबंग पत्रकारिता के प्रतीक थे। वहीं विक्रम विश्वविद्यालय के सीनेट मेंबर राजेश सिंह कुशवाहा ने कहा, राही ने अर्थ को अनर्थ कहा और जीवन भर इसका पालन किया। वे कवि और क्रांतिकारी पत्रकार दोनों रूपों में समाज के लिए समर्पित रहे। इस दौरान प्रेस क्लब अध्यक्ष विशाल सिंह हाड़ा ने नई पीढ़ी को उनके पद चिन्हों पर चलने की सलाह दी। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार रमेश दीक्षित ने की, जिन्होंने कवि मानसिंह राही के जीवन से जुड़ी यादें साझा की। वहीं इस अवसर पर वरिष्ठ कवि सुगनचंद जैन को राही सम्मान से सम्मानित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में नंदकिशोर पांचाल, रमेश मयंक, अनिल पांचाल सेवक, हरदीप तायले, तरुण उपाध्याय, अमित जैन, हर्ष सोनी, दिलीप जैन आदि ने काव्य पाठ किया, जिसमें कार्यक्रम के संचालन प्रोफेसर अप्रतुल शुक्ल और नरेंद्र सिंह अकेला सहित अर्जुन सिंह राही, कमल सिंह राही, हेमंत विजयवर्गीय, मनोज त्रिवेदी, श्याम वर्मा, मलखान सिंह दीक्षित, मनीष गर्ग, जितेंद्र ठाकुर, दिलीप चौहान, कपूरचंद यादव, घनश्याम गुप्ता, महेंद्र रघुवंशी, संतोष तुपेकर, रमेश सांगेसिया, डॉक्टर रफीक नागौरी सहित गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। ताली बजना चाहिए भाई इस बात। नरेंद्र सिंह अकेला ने गलत नहीं बोला। राजेश भाई, हम पत्रकार हैं, हम लिखते हैं, लेकिन ये प्रभु की कृपा है कि हम बोलते भी। ये बहुत चीज़ें कम लोगों में होती है। जैसे राही जी एक प्रखंड को दिया करते थे, वो बोले उसको लिखो घर जाके, तो हम लिखा करते थे 81 के दौर में। तब से हमने उनसे लिखना सीखा, उनका हमें आशीर्वाद मिला। फिर आपने बताया अर्थ को वो बोलते थे व्यर्थ। बोले अर्थ किस काम का? एक जुमला करते थे, वो जुमला माइक पे नहीं बोला जाता है, आप लोग सब जानते हैं कि पैसा तो वो भी कमा लेती, उसको नाम नहीं मिलता है। बोले हमें नाम चाहिए। और उस दौर में आप तो सब छोटे रहे होंगे, जब वो बोलते थे तो लोग एक तक उनको सुनते थे। उनका गीत बड़ा लोकप्रिय हुआ, जब तक 90 चांद सितारे अमर रहेगा नाम, कालिदास की उच्चेदी को बारंबार पढ़ा। वो चक्र तीर्थ पर लगातार बजता था जब तक लच्छू भैया जिंदा थे। लच्छू भैया को यहाँ बहुत कम लोग जानते हैं। लच्छू भैया गोला मंडी के वो। मैं अच्छा वक्ता हूँ ना, मुझे ऐसे बोलने के अवसरों से अधिकांश में बचता रहता हूँ। और इन्होंने भी आज मुझे जब आने की बात हुई थी, मैंने कहा अतिथि के लिए आप मैं क्षमा मांगूंगा, तो उन्होंने कहा अतिथि नहीं बनाएंगे, आप आओ खाली कार्यक्रम में। यहाँ के बता दिया। आज जिनकी स्मृति में यह आयोजन रखा गया है, उनके श्री चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। राही जी पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय थे, तो शायद मेरा सामाजिक और राजनीतिक छात्र जीवन का भी की शुरुआत भी नहीं होती। लेकिन बाद में मैं जब कमल सिंह जी से मित्रता हुई, तो परिवार के बाद में जब शहर के अन्य लोगों से जो उनके संस्मरण सुने, उनको जो जानने की कोशिश की, उसमें निकल के आया कि वो ऐसे साफ स्वच्छ व्यक्ति थे जिनका हिडन एजेंडा कभी नहीं होता था। जो है सामने है, सत्य के साथ खड़े रहना है तो है। और जिस दौर में वो पत्रकारिता करते थे, उस दौर में अर्थ को, आज अपन कहते हैं ना कि यार वो पैसा तो सेकेंडरी है, लेकिन उस दौर में अर्थ सेकेंडरी नहीं, वो सबसे अंतिम पायदान पे हुआ करता था। और उस दौर की पत्रकारिता का वो दौर था जो मैंने सुना है लोगों से, कि वो जो दौर ऐसा था कि जब हम सत्य के लिए अड़ गए, तो फिर चाहे जो स्थिति में जो प्रलोभन से, तो वो डिग सकता था पत्रकार। और उस पत्रकारिता का जो अर्थ के लिए काम कर रहा हूँ, उनको छोड़ के जो आज समाज जिनको आज तक याद रख रहा है, इतने वर्षों बाद भी जिनके लिए आप सब एकत्र हो सकते हो, तो उनकी स्मृति को याद रखना है, तो उसका कारण भी सिर्फ वही है। मैं याद उसी को किया जाता है जो सत्य के साथ खड़ा है।
जिसने सत्य का साथ छोड़ा, जो अर्थ के साथ आज भी भाग रहे हैं, उनको केवल जब तक उनका प्रभाव है, जब तक आप जनता उनके जो भी उनके साथ दिखाई देंगे, लेकिन बाद में जो साथ खड़ा रहता है उसकी भी आत्मा कहीं ना कहीं कचूटती है कि यार मैं जो इसके साथ हूं, लेकिन सत्य जब नहीं था साथ में, तो सत्य का साथ के लिए हमेशा व्यक्ति खड़ा रहता है और याद हर दौर में उसको कहा जाएगा जो सत्य के साथ पत्रकारिता करता है। राही परिवार के लिए मैं कभी कभी मेरी कमल सिंह जी के साथ अब ये बातचीत भी हुआ करते थे। एक वो था कई समय के उतार चढ़ाव में कई कठिनाइयां भी आई, आप एकत्रित हुए, इसलिए आप सब भी बधाई हैं। और हमें इसके बारे में बहुत ध्यान से सोचना होगा कि अब आने वाले समय में हमें क्या करना है। बहुत ईमानदारी से पत्रकारिता करनी है, ये बात तो बिल्कुल सर्वविदित है, करना भी चाहिए, पर चीज़ें में कहीं ना कहीं कोई लोच है, व्यवस्था में कोई गड़बड़ है। आज हम पत्रकारिता उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं जो करना चाहिए, क्योंकि ऊपर से भी निर्देश होते हैं और शहर के हिसाब से ही पत्रकारिता बदलती है। आज ये पवित्र शहर है, होली सिटी है, यहाँ की पत्रकारिता अलग है, मेट्रो सिटी की पत्रकारिता अलग है। लेकिन अखबार में काम करने से हम अपनी इमेज को किस तरीके से साफ रख सकें, और ये बहुत ज़रूरी है। और मैं पत्रकार साथियों को ये भी कहना चाहूँगा कि वो इसके साथ में एक अलग व्यवसाय भी करें। सिर्फ पत्रकारिता से पेट नहीं भर सकता और पत्रकारिता के साथ ईमानदारी भी नहीं की जा सकती। इसलिए मैं चाहूँगा कि सभी जो साथी युवा जो इस चकाचौंध में आ गए हैं पत्रकारिता करने के लिए कि आज हम पत्रकार हैं तो किसी अधिकारी से मिलने चले जाएंगे और वो डायरेक्ट हमें अंदर बुला लेगा, हमारी बात सुनी जाएगी, तो इस भ्रम में न रहें। ईमानदारी से पत्रकारिता करें और सिस्टम को समझें। रोज़ नए झगड़े पैदा हो रहे हैं, नई बातें हो रही हैं, हमें सरकार का कितना साथ देना है, कहाँ नहीं देना, इस बात पे भी आपको ध्यान। उज्जैन से जितेंद्र सिंह ठाकुर की रिपोर्ट।